कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे बीपीएससी पेपर लीक में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बड़े बड़े नेता शामिल हैं। पैसे की उगाही करके सरकार को पहुंचाते हैं। कल तक आरसीपी टैक्स की वसूली होती थी। 9 लाख अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं? हम अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे सबसे पहले कि दलालों के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई आपको ये लालच दे रहा है कि पैसा दीजिए हम क्वेश्चन दे देंगे या सेटिंग करा देंगे, तो वैसे लोगों का नाम हमको तुरंत बताइए। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। बीएससीसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल 3 की परीक्षा नवंबर में होने वाली है। टायर 1 और टायर 2 की परीक्षा में कुछ धांधलियां हुई थी, जिसको लेकर लगातार छात्र नेता दिलीप कुमार अपनी आवाज़ों को मुखर होकर उठाते हैं। इससे पहले भी बीएससी में जो धांधली हुई थी, इन्हीं के कारण क्या कुछ हुआ आप लोगों को पता। आइए इन्हीं से पूछते आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे आप पहुँच गए, आखिर क्या माजरा है। देखिए, बीएसएससी सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी। सीटों की बोली लगी थी और आंसर भी वायरल हुआ था सीजीएल 2 का। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सीजीएल 3 में ऐसा हल ना हो और जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को नौकरी मिले, सेटिंग वाले को न मिले। तो इसलिए हम लोग धांधली सेटिंग रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सूत्री डिमांड रखे हैं आयोग के सामने, जिसमें पहला डिमांड हमारा है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए। पहले ये चीज़ नहीं होता था? नहीं, अभी तक नहीं हो रहा है, दिया ही नहीं जा रहा है। कि ओआरएम सीट आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो फिर आपको सबमिट करना पड़ता है। क्वेश्चन भी ले लिया जाता है, ओएमआर सीट का छाया प्रति भी नहीं दिया जाता है, अगर आरटीआई से मांगते हैं तो भी नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा आंसर तक फायदा क्या होगा अगर हम मान लीजिए सीट या फिर क्वेश्चन पेपर, तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना मार्क्स हमारा आ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को मान लीजिए 100 में 150 क्वेश्चन इसमें रहता है, तो 150 में मान लीजिए 110 सही है, लेकिन आयोग कह रहा है कि आपका 100 ही सही है। तब ये स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि कौन सही है? आयोग सही बोल रहा है कि स्टूडेंट सही बोल रहा है? कोई प्रूफ तो आयोग स्टूडेंट्स के पास है नहीं। लेकिन ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति रहेगी और आंसर की जारी होगा, तो हम तो मिला सकते हैं ना कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। जैसे बीपीएससी में होता है, मार्क्स बताया जाता है, तो सबको पता है कि कितना हम सही किए हैं, उतना मार्क्स आ जाता है। 1 नंबर का भी इधर उधर नहीं होता है। और क्या क्या है आपकी? और हमारा ये है कि आंसर की जारी हो और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। हमको जानने का हक है ना कि मेरा कितना मार्क्स आया है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर माना है आयोग ने। उसके अलावा ओएमआर सीट जहां रखी जाए स्ट्रांग रूम में, वहां सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो और स्मार्ट लॉक लगाया जाए। परीक्षा का सेंटर गृह जिला में न दिया जाए और न ही बहुत दूर दिया जाए। जिस तरह की मांगे आप बीपीएससी के लिए किए थे कि डिजी लॉकर किया, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह की मांग हम इसमें भी कर रहे हैं। परीक्षा का सेंटर भी गृह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाए और QR कोड हर एक क्वेश्चन पर रहना चाहिए, ताकि अगर कहीं से पेपर लीक हो तो पता चल जाए कि कहाँ से हुआ। और इसके अलावा सेंटर पे जैमर लगा हो, वीडियोग्राफी होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट्स की, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, और ब्लूटूथ मोबाइल जैसा उपकरण किसी भी परिस्थिति में एग्जाम हॉल के अंदर ना जाए। ये हमारा 7 सूत्री डिमांड है। आप अपनी बातों को मुखर होकर उठाते हैं, मगर कभी नहीं देखे हैं कि बड़े अधिकारियों का पर्दाफाश किया जाए सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। जो बड़े बड़े बागर बिल्ले हैं उनको कहीं ना कहीं तो छुपा लिया जाता है, और जो छोटे छोटे लोग हैं उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। देखिए, सरकार की ये जो नीति है वो संस्थागत भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। सरकार के द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार। आपने तो बोला था कि बीपीएससी में जो पैसे उगाही होती है मुख्यमंत्री के पास जाता है, उनके आदमी खुद वहाँ ऑफिस में रहते हैं, इसलिए तो ये कैसे सिस्टम ठीक होगा? इसलिए मैंने कहा कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार है और ये चुनावी खर्च इकट्ठा किया जाता है। 9 लाख अभ्यर्थियों से फॉर्म भरा दिया जाए, उसके बाद भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से हो जाती है। 25 लाख में दरोगा का सीट बेचा जाता है, 20 लाख का बोली लग रहा है सचिवालय सहायक का, 20 लाख का लगना शुरू हो गया। कहा 20 लाख दो आप सचिवालय में नौकरी पालो। बहुत जगह गिरोह सक्रिय हो गया है। तो हम वही चीज़ को आगाह कराने आए हैं बीएसएससी को कि आप इस पे नज़र रखिए। कहा जा रहा है कि बिनसिस टेक्नोलॉजी को दिया गया है, जो लोग पैसा वसूल रहे हैं, और उस कंपनी से हमारा लिंक है, हम क्वेश्चन आउट करवा देंगे। तो ये चीज़ हम बताने आए हैं आयोग को। बार बार आप सरकार पे आरोप लगाते हैं, आपको पकड़ के थाने भी ले जाया जाता है, तो क्या होता है? इससे कुछ निकलता है क्या? दबाव कुछ बनता है? देखिए, दबाव तो निश्चित बनता है। अगर नहीं बनता तो बीपीएससी में परसेंटाइल वापस नहीं होता, 2 शिफ्ट के जगह 1 शिफ्ट पे नहीं होता, मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं करते। अगर किसी आंदोलन के बाद तो दिखाने के लिए हल्का फल्का कर लेते। दबाव का मतलब है कोई बड़े अधिकारियों पे हाथ डालता है कि नहीं डालता है विभाग या सरकार? कार्रवाई तो अभी तक नहीं सुने हैं कि हुआ है। देखिए, बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, छोटी मछलियों को फंसा दिया जा रहा है। मतलब फंसाना क्या बोलेंगे, जो संलिप्त है उसको उजागर किया जा रहा है, लेकिन बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे बीपीएससी पेपर लीक में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बड़े बड़े नेता शामिल हैं। पैसे की उगाही करके सरकार को पहुंचाते हैं। कल तक आरसीपी टैक्स की वसूली होती थी, आज भी आरसीपी टैक्स की वसूली होती है, भले कोई और वसूल रहा होगा।
आपने तो लेकिन बोला था RCP कि टैक्स से- हो सकता है वो पैसा अब नीतीश जी को जाता होगा कि आरसीपी सिंह को जा रहा है, तो पता तो नहीं चल रहा है। देखिए आरसीपी टैक्स एक अब रोल मॉडल बन गया है। हाँ। यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली होती है, सेटिंग गेटिंग होता है, उसके लिए जो पैसा वसूला जाएगा उसको आरसीपी टैक्स कहा जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो पैसा लिया जाएगा उसको आरसीपी टैक्स कहा जाएगा। भले आरसीपी सिंह की जगह कोई और अब वसूल रहा हो, लेकिन ये अब टर्म चल गया, समझिए कि एक तरह से आ गया, ये चलन में आ गया है सब। 9 लाख अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं? हम अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे सबसे पहले कि दलालों के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई आपको ये लालच दे रहा है कि पैसा दीजिए हम क्वेश्चन दे देंगे या सेटिंग करा देंगे, तो वैसे लोगों का नाम हमको तुरंत बताइए और इस सब चक्कर में मत मोबाइल पड़िए। पैकेट में है, आप सबूत इकट्ठा कीजिए और आपको भेज दीजिए। हमको भेज दीजिए, आपका नाम भी हम गुप्त रखेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत से नौकरी लेने पे ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी थे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के कार्यालय के पास है। लगातार ये मुखर होकर अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए इन्हें छात्र नेता भी कहा जाता है। इन्हें पुलिस भी पकड़ती है, मगर यह अपनी बातों को मुखरता के साथ लगातार उठाते हैं। पर क्या लग रहा है इस मामले में CGL 3 का एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, क्या इनकी बातों को रखा जाएगा? इनकी जो 7 सूत्री मांगे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इनकी 7 सूत्री मांगे हैं। क्या इनकी मांगों को सरकार गंभीरता से लेगी? लगातार इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।